भादुड़ी चौथ माता की जय। एक गांव में एक बूढ़ी माता और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गायें चराकर घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इनमें से एक चौथ माता के, एक गणेश जी को चढ़ाती, एक हथकार का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती। एक बार आस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बनाकर खाती है और तुझे केवल एक लड्डू देती है। लड़का ये सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा खाती है और मुझे चौथ का सिर्फ एक लड्डू देती है, बाकी बासी ठंडी रोटियां खिलाती है। उसने माँ से कहा, ठंडी बासी रोटी खाकर मेरे से गायें नहीं चराई जाती, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो चौथ माता की आंखें अपने साथ रख ले। यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। उस पार जाने का कोई साधन नहीं था। उसे माँ की बात याद आई और उसने आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बटकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा और वहाँ रास्ता भटक गया। उसने वहाँ भी आंखें पूर कर कहा, ए चौथ माता तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक अलाव पकता था। उस अलाव में एक आदमी की बलि दी जाती थी। वो लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा। उसने देखा कि बुढ़िया रो रही थी। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल उसकी राजा बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले तू मुझे भेज देना, तू मुझे भर पेट भोजन करा दे। भोजन करके बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर अलाव में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला, हे चौथ माता तू ही मेरा संकट टालना। अलाव चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली अलाव एक ही दिन में पक गई तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा खुद देखने आया। राजा ने नौकरों को अलाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज़ सुनकर सभी आश्चर्य में पड़कर पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसकी आपने अलाव में बलि दी थी। राजा ने पूछा, तुम बच कैसे गए? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और मुझे चौथ माता ने बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांधकर कहा, यदि ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, ए चौथ माता तू ही रक्षा करना। कहते ही उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया और बहुत धन दान देकर विदा किया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। ये सुनकर वह खुशी से नाच उठी। इतने में बेटा बहू उसके पैरों में गिर पड़े। बेटे ने कहा, यह सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में ढूंढी पिटवा दी कि सभी चौथ माता का व्रत व पूजा करे। यह 4 चौथ जरूर किया करे।
रात को चांद को अर्घ देते समय बोले, चांदा भरवो उगियो, हरिया बास कटाए, साजन उबा बारने, आखा पाती लाए, सोना की सी साकली, गले मोत्यारो हार, चौथ का चांद ने अर्घ देवता, जियो म्हारा वीर भरतार। बोलो जय चौथ माता की।